एक्सरसाइज 1.1 करने से पहले हमें इनके बारे में जाना ज़रूरी होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर ये तो ज़्यादातर सबको पता होगा। 1 2 ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 डॉट 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 चलते रहेंगे, 5 6 7 8 9 10 ये सब चलते रहेगा। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 चलता रहेगा। ये एक पूरा नंबर्स होते हैं, मतलब पूरा नंबर मतलब बोले तो कि मतलब जैसे इसमें 2.5 नहीं होता, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होता, ये नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह के नंबर्स होते हैं। होल नंबर में क्या होता है, इसमें एक जीरो स्टार्ट हो जाता है, मतलब जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो अगर इसमें ऐड कर, नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो ऐड कर दूं, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स हो जाते हैं। नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं तो ये होल नंबर्स हो जाते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर्स में अगर मैं नेगेटिव टर्म भी ऐड कर दूं तो वो इंटीजर्स हो जाते हैं। जैसे मेरे पास जीरो है, यहाँ 1 2 3 4 इधर बढ़ता रहेगा ये, और इधर ये माइनस होता रहेगा, -1 -2 -3 ये इंटीजर्स आ जाते हैं। इस तरफ क्या होता है, ये इस तरफ घटता रहता है, इधर बढ़ता रहता है, तो -1 -2 -3 इधर चलता रहेगा, इधर 1 2 3 4 ये सब के सब इंटीजर्स आ जाते हैं। अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, जो p/q की फॉर्म में लिखा जाता है वो रैशनल नंबर होते हैं। p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ये p/q क्या होता है, p कोई भी इंटीजर्स होते हैं, p और q कोई भी इंटीजर्स होते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा, कभी जीरो नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर नीचे आ जाता है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है कि हम उसे डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो रैशनल नंबर्स में हमारे पास क्या आता है, जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। आपको अगर सर कौन से होंगे, ये सारे के सारे रैशनल नंबर हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर। आप कहोगे सर कैसे सबके सब रैशनल नंबर हैं, और इसके अंदर कौन से और नंबर्स ऐड हो जाते हैं। जैसे हमारे पास 2/5 2/5 3/2 1/5 ये सारे नंबर्स अगर इसके अंदर ऐड हो जाए इन सब में, तो सबके सब रैशनल नंबर बन जाते हैं। ये सब भी रैशनल नंबर है। जैसे आप कहोगे सर ये कैसे रैशनल नंबर, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। हाँ, इसके नीचे 1 लगा लो, 1/1, इसको नीचे लगा लो 2/1, तो ये सब रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर्स हैं, ये भी रैशनल नंबर। अगर मैं इन सबको देखा जाए तो ये सब रैशनल नंबर्स हो जाते हैं। नेचुरल नंबर में अगर वो 1 2 3 4 5 है, ये तो नेचुरल नंबर है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दो तो होल नंबर बन जाता है, और अगर इसमें ये सब नंबर्स ऐड हो जाए -1 -2 -3 तो इंटीजर्स बन जाता है। और अगर इसके अंदर अपॉन में आ जाए, जैसे 2/5 3/2 1/5 इस तरीके से कुछ और नंबर्स आ जाते हैं, तो ये रैशनल नंबर बन जाते हैं। तो रैशनल नंबर में ये भी आते हैं, ये भी आते हैं, ये सब आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर। ठीक है। इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर्स होते हैं जिसको मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जैसे √2 √3 √5 बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पाई भी एक ऐसा है जिसको भी मैं p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, क्योंकि वो तो अप्रॉक्सीमेटली मान लिया गया है कि भाई 22/7 लगा। अगर आप उसको डिवाइड करोगे तो वो चलता ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। इरैशनल नंबर्स हैं वो। ठीक है, जो पाई की वैल्यू है वो इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर के अंदर आपका रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो उसको रियल नंबर बोलते हैं। रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाएं, रियल नंबर में क्या होता है, रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाएं, तो मतलब कि सबका सब आ जाए, क्योंकि रैशनल में तो ये सारी चीज़ें आती हैं। नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, तो रैशनल नंबर के अंदर ही सारा आता है। ये सब रैशनल में आ गए, इरैशनल में ही आ गए। और ये दोनों अगर एक किसी के अंदर आ जाए, अगर ये दोनों वो हो जाए तो वो रियल नंबर है। उसके रियल नंबर में मतलब रैशनल नंबर भी आता है, इरैशनल नंबर दोनों नंबर आते हैं, तो वो रियल नंबर बन जाते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे 2 भी एक प्राइम नंबर है, ये एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, मतलब कि
इवन नंबर है देखो 2, लेकिन ये प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 9 तो 3 की टेबल में आता है इसलिए 9 नहीं, 11, 13 डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। इसमें 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 तो 3 की टेबल में आता है ना। 10 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं, सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। 1 की टेबल में तो सभी आते हैं इसलिए 1 से वो नहीं है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अच्छा ये याद रखना है कि जो 1 होता है ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो अपनी टेबल के अलावा दूसरे की टेबल में भी आते हैं, जैसे कि हमारे पास 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 14, 15, है ना, ये सारे के सारे नंबर्स। ये जो सॉरी 15 इधर दिख रहा है ना। अच्छा, ये जो 12, 14, 15 ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर जो अपनी टेबल के अलावा दूसरों की टेबल में भी आते हैं। लेकिन 1 जो है हमारे पास ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। जो 1 है ना ही ये हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर भी नहीं है। क्या प्राइम नंबर है, ये हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही ये हमारा कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जो 1 है हमारा, ना ही वो हमारा प्राइम नंबर है ना ही हमारा वो कंपोजिट नंबर है। मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं सारा। देखो, रियल नंबर के अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अगर इन सबको मिला दिया जाए, मतलब अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ, रियल नंबर में क्या क्या आता है, रियल नंबर में सब आता है। ये नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, यानी रियल नंबर में सब आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे एक रियल नंबर बोलूँ, रियल नंबर बोलूँ तो इसमें सब आ गया। इसके अंदर रैशनल भी है, देखो रैशनल भी है, इरेशनल भी है, इंटीजर भी है, होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो हमारा अब आपको समझ में आ गया नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 9 उसमें एक्सरसाइज 1.1 पढ़ते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या देगा, कह रहा है इस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या कह रहा है, 0 रैशनल नंबर है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, देखो ये रैशनल नंबर के अंदर ये सब आ जाता है, रैशनल नंबर के अंदर सब आ जाता है। तो 0 रैशनल नंबर है, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। क्या लिख देंगे हम लोग, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। yes 0 is a रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है हमारे पास। और क्या बोला गया इसमें, कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू फॉर्म। हम उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं हम लोग। देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यह हमारा पहला आंसर हो गया, हमने इंटीजर की फॉर्म में लिख दिया। उसने बोला था कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होने चाहिए, ठीक है। प्लस या माइनस आप कुछ भी लिखो, और q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जो नीचे है हमारा वो 0 नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन सेकंड में बोला गया है फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। कह रहा है 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं हमें, 6 रैशनल नंबर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 3 हमारा ये रहा और 4 हमारा ये रहा। हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 निकालने हो या 7 निकालने हो या 10 निकालने हो, जितने भी निकाल लो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। हम इसके नीचे बेस बराबर करते हैं, बेस तो ऑलरेडी 1 है। मैंने कहा 3 इंटू में अगर मैं 10/10 से इसको डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 30/10 आ जाएगा। कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 10 से कंपलसरी है, 9 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हैं। 10 ज़्यादा ईजी रहता है, फिर 10 ऊपर से, फिर 10 नीचे से, ये 40/10 आ गया।
अब हमारे बीच में देखो, इसके बीच में 10 रैशनल नंबर था, हम कहीं से ही बता सकते हैं इसके बीच में। अब हमारे 31 अपॉन में 10, इसके बीच में बहुत सारे होगा, हमें पता। 31 अपॉन में 10, 32 अपॉन में 10, 33 अपॉन में 10, 34 अपॉन में 10, 35 अपॉन में 10, 1 2 3 4 5, एक और बता देते हैं 36 अपॉन में 10। ये सब क्या है, रैशनल नंबर हैं जो जो 3 एंड 4 के बीच में आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, इसमें बोला 6 रैशनल नंबर बिटवीन ये। अगर आप देखो ये सारे के सारे आते हैं, देखो हमारे पास अगर नंबर लाइन पे ऐसे देखा जाए, अगर मेरे पास कोई स्केल है और यहाँ पे जैसे लिखा है ये 0 1 2 3 4, ठीक है, आप देखोगे तो ये क्या है, ये 3.1 ही तो है। देखो इसके बीच में आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, ये सब इसी के बीच में तो है। अगर मैं इसे पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो पॉइंट इधर लग जाएगा, ये सब इसी के बीच में तो। देखो अगर से पॉइंट में कन्वर्ट करूँ तो 3.1 ही तो होगा ये। देखो ये इसके बीच में ही आएगा, ये 3.2 ये इसी के बीच में है। तो ये रैशनल नंबर्स हैं जो 3 और 4 के बीच में आ रहे हैं। मैं किसी के बीच में जो रैशनल नंबर्स होते हैं, पता आपको कितने होते हैं? इनफाइनाइट। मैं बहुत सारे निकाल सकता हूँ, अनगिनत, इनफाइनाइट होते हैं। अगर मैं इसको 100 से कर लेता बहुत और भी निकलते, 1000 से करता तो और निकल जाते, 10,000 से, लाख से डिवाइड करता, मल्टीप्लाई करता तो बहुत सारे इंटीजर्स निकल जाते, सॉरी बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकल जाते। तो 3 एंड 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? इनफाइनाइट। कितने हैं? इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या, 3/5 एंड 4/5 के बीच में मुझे रैशनल नंबर्स बताने मेरे को। तो 3/5 और इसके नीचे बेस, देखो आपको बेस पहले बराबर करना था, ऑलरेडी बेस बराबर है, तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, 3/5 और ये मैंने लिखा 4/5। मुझे कितने रैशनल नंबर्स बताने हैं? ओनली 5 रैशनल नंबर बताने हैं। तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। वैसे हम 10 से, मैंने बोला आपको करना ईजी होता है, तो 10 से कर देते हैं, 30 अपॉन में 50 और 4/5 ये होगा 10 से कर देते हैं, तो 40 अपॉन में 50। तो बहुत सिंपल हो गया, 5 रैशनल नंबर बताने, तो लिख दो रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 और ये। तो कौन कौन से रैशनल नंबर हो गए? 31 अपॉन 50, 32 अपॉन 50, बस इतना भी लिख दोगे आपका फुल मार्क्स आ जाएंगे। 33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50 और 35 अपॉन 50। 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर्स हो गए हमारे पास। बस इतना सही करना है हमें, लेकिन याद रखना पहले बेस बराबर करना है। बेस बराबर ऑलरेडी है ही हमारे पास, तो हमने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स बताना है। कह रहा एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस यस, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर, देखो 1 2 3 4 ये है ना, ये सब के सब क्या है? होल नंबर तो हैं, क्योंकि होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4, ये सब होल नंबर ही तो हैं ये। तो इसमें सिर्फ किसकी कमी है? नेचुरल नंबर ये है। अगर मैं इसमें 0 और ऐड कर दूं तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो सारे के सारे इसके अंदर देखो, जो एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई ये सब के सब होल नंबर में तो आते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो गया। ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हैं। सब अगर नेचुरल नंबर को अगर यहाँ पर रख दिया तो सबके सब होल नंबर तो हैं, ये होल नंबर में आएंगे। तो मैं बोलूँगा 1 2 3 क्या होल नंबर नहीं है? 1 2 3 4 5 ये सब होल नंबर ही है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर इज द होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट देखते हैं इसी का। कह रहा एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। नो, फॉल्स। फॉल्स क्यों हो गया? क्योंकि भाई इसमें देखो -5 और -1 -2 ये सब तो इसके अंदर आता ही नहीं होल नंबर के अंदर। तो इसने बोला एवरी इंटीजर, इंटीजर में तो ये भी आता है। कह रहा इज ए होल नंबर, होता ही नहीं, क्योंकि होल नंबर में ये सब आता ही नहीं है। तो फिर ये तो फॉल्स हो गया। 3 देखते हैं। 3 में क्या बोला है? एवरी रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर
एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये भी फॉल्स ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि एवरी रैशनल नंबर में तो भाई 3/5 आ गया। कह रहा होल नंबर, भाई होल नंबर में तो आता ही नहीं है। रैशनल नंबर तो एवरी रैशनल नंबर, कह रहा सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर है, नहीं है। देखो ये है ही नहीं, 2/5 ये भी नहीं है, तो होल नंबर में तो ये सब आएंगे ही नहीं। तो उसने बोला एवरी रैशनल नंबर, सारे के सारे रैशनल नंबर होल नंबर है, नहीं, ये गलत है। लेकिन एवरी होल नंबर इज ए रैशनल नंबर, ये सही है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, ये भी सही है। लेकिन ये सब गलत है। एवरी रैशनल नंबर, भाई देखो 3/5 ये है ही नहीं होल नंबर, इज होल नंबर, ये भी फॉल्स हो गया। एवरी रैशनल नंबर बोला ना, एवरी, एक नहीं बोला, सारे के सारे में से। तो कोई भी एक फॉल्स होता है तो फॉल्स कहलाता है वो, ठीक है। ओके बाय। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।